बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम कल रात से नौरीन तो रो रही है और रावी जो है उसकी बैंड बज गई है और इमरान खान नाकाबिले शिकस्त तो बन गए हैं। तो इस सब के अंदर इमरान खान के खिलाफ एक नया गेम प्लान मैदान में उतारने का फैसला किया गया है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी ताकतवरों से कुछ मदद की पुकार कर रहे हैं कि मेरा जनाब कुछ नहीं रहा, आए मेरी मदद करें। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस सारे माहौल में एक नई जंग लगी है और मेरे अजीज हमवतनों की पुकार। ये मामला और माजरा क्या है? शहर इक़्तिदार से एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हो चुकी है जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा और ना ही मीडिया में इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई जो है वो कोई तज्जिया आपके सामने पेश किया जा रहा है। वो तमाम तर डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने तो रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, इंतहाई मोतबर तरीन सियासतदान जिनका चोटी के सियासतदानों में नाम आता है, आज उन पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो वायरल हो चुकी है। वो वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा कि उन पर कैसे तशद्दुद हुआ, कैसे धक्के मारे गए, घसीटा गया है, ये मामला क्या है, उनको क्यों इस तरह से तशद्दुद किया गया है। वो वीडियो का हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके खिलाफ तबले जंग वजह है, ताकतवरों ने ऐसी की तैसी कर दी है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात और कुछ खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक फैसला आया। फैसला यह था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। अब उसके बाद आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन तो खुद अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला लेकर कि इनको कलदम करार दिया जाए। अकबर एस बाबर, जिसकी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था, अब उसी अकबर एस बाबर ने जनाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। बुनियादी सवालात जमहूरियत की बुनियाद का इस्तेवार हैं और सियासी जमातें मेरिट को नजरअंदाज करते हुए खानदानी जागीर के तौर पर चलाई जा रही हैं। सियासी जमातें आइन और कानून के तहत कारकुनों को जवाबदेह के तौर पर काम करें और पार्टी कारकुनों को क्यादत मुंतखब करने से इनकार करना नाकाम सियासी क्यादत को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक निजी इदारा है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाहौर जिमखाना के इंतखाबात के मुतरादिफ थे। सियासी जमातें अवामी इदारा हैं और लिहाजा हुकूक गज़ब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इसके ऊपर अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकता है। लेकिन दावा ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो कोई उम्मीदवार मिलेगा और ना ही कोई वोटर मिलेगा। लेकिन जनाब आपने देखा कि जो ये सब कह रहे थे कि इमरान खान एक टिकट लेकर बैठा होगा लेकिन कोई टिकट खरीदने वाला नहीं होगा या कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, तो आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन गई है जिनके उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाई। और मेरे तक ये खबर भी पहुंची कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के से उनके 34 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो इस सब के अंदर अब इसने सबको तो हिला के रख दिया है और बड़े बड़े बुर्ज इस वक्त उलटना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे डट गई है और वो मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन वहीं पर जो फैसले हैं वो तो ये हैं कि इमरान खान और पीटीआई का अगले इलेक्शन में नाम निशान नहीं होगा। लेकिन 2 तिहाई की तो बात हो रही है कि कल शहज़ेब खान साहब ने भी कहा कि अब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया, तो अब पीटीआई 2 तिहाई से वापस आ रही है। तो इसी खौफ से कुछ ना कुछ प्लान तो फिर तैयार होने हैं। और फिर परवेज खटक साहब ने एक दावा किया था कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई है। अब वो शख्सियत कौन थी जिसको उन्होंने जो है वो दावा जो है वो ये ऑफर दी थी, तो आज उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने बल्ले के निशान के लिए अप्लाई किया था और मेरे वकील ने पूछा कि बल्ले का निशान लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि बल्ले का निशान मिल गया तो उस पर केस होगा, तो लिहाजा हम नहीं लेंगे। यानी कि वो उसका वकील था जिसने ऑफर की थी और वकील की क्या होगा आता कि वो आपको बल्ले का निशान लाकर दे देगा। यहाँ पर कोई और जो है वो ऑफर्स करता है। और फिर दूसरी जानिब जनाब ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली हैं। और फिर सेनेटर आसिफ करमानी साहब हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं, उन्होंने कहा कि हमें पीटीआई के इलेक्शन लड़ने से कोई खतरा या डर खौफ नहीं है। सानिया 9 मई में जो मुलव्विस नहीं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए ताकि ये कल को ना कह सके कि
निशान मिल जाता तो क़यामत बर्पा कर देते। अवाम सिर्फ इन्हें वोट दें जिन्होंने मुल्क की खदमत की है। यानी कि आपको यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि नून लीग वाले और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जनाब मदद की पुकार कर रहे हैं कि मेरा कख नहीं बचा, मुझे सपोर्ट चाहिए। उनके अंदरूनी हल्कों में बेचैनी है, परेशानी है कि जनाब मुझे मुकम्मल तौर पर इस वक्त सपोर्ट हासिल नहीं हो रही। और ये सारी चीज़ें तो जनाब आपके सामने है, क्योंकि अब बल्ले का निशान वापस आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर जो है वो इलेक्शन तो लड़ सकती है। तो वहीं पर दूसरी जानिब पिछले इलेक्शंस में आपने देखा था कि ख्वाजा आसिफ साहब की जो सीट थी उस पर एक बात हुई थी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है वो ख्वाजा आसिफ को सीट गिफ्ट कर दी गई थी। उस फोन कॉल के हवाले से कहा जा रहा था कि उस वक्त की सबसे ताकतवर शख्सियत ने ये फोन कॉल की थी और उस्मान डार साहब जो हैं वो फिर इलेक्शन हार गए थे। तो अब ये फोन कॉल के हवाले से आपको मैं एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ। ये खबर है जनाब जो कल एक इंटरव्यू हुआ उस्मान डार साहब जो हैं उनकी वालिदा का। उस्मान डार साहब की वालिदा रेहाना इम्तियाज साहिबा जो हैं उन्होंने ये अतर कासिम साहब उनको इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब अब की बार जो है वो किसी जनरल की जो है वो तुम्हें कॉल नहीं आएगी और जर्नल हमारे भी हैं, जर्नल आपके भी हैं और ये हम सब के हैं और हम मिलकर पाकिस्तान को ठीक करेंगे। तो लिहाजा आप जरा ये क्लिप सुन लें, उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि ख्वाजा आसिफ जो है उनकी शामत आने वाली है और अब जो है वो किसी का कोई फोन नहीं आएगा। जरा आप वीडियो देखें। ख्वाजा आसिफ की ताकत मेरे रब से ज्यादा बड़ी ताकत नहीं। जो ख्वाजा आसिफ की ताकत है वो मैं जानती हूँ। मेरा पैगाम है ख्वाजा आसिफ को, अब कोई जर्नल तुम्हारा टेलीफोन नहीं उठाएगा। वो हमारे जर्नल भी हैं, पूरे पाकिस्तान के जर्नल। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कल रात पे ये स्टेटमेंट दी है कि आए मिलकर बैठते हैं, हालात बड़े ख़राब हैं और मिल बैठकर ही हमें फैसले करने चाहिए। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो रही है कि सिस्टम जो है वो अब इनको सपोर्ट नहीं कर रहा और सिस्टम कुछ और ही सोच कर बैठा हुआ है। और इस सारे सिलसिले में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सियासी तौर पर वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज है और उनको इस वक्त वो ट्रैप हो चुकी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अब उनके ये पूछने का वक्त आ चुका है कि मुझे क्यों बुलाया। यानी कि वो पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब वो ये सवाल करना शुरू हो जाएंगे कि मुझे पाकिस्तान क्यों बुलाया। तो जनाब इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा, उनके धक्के मारने की आज उनकी एक वीडियो सामने आई है। उसने जनाब मुझे जो है वो ज़ाती तौर पर जो है वो हिला के रख दिया है कि एक साबिक वज़ीर ख़ारजा जो उसको आपने धक्के मारे, वो मुल्क का सबसे मोतबर तरीन जो है वो सियासतदान, और फिर आज वो एक अपने जो है वो हिफाजती जमानत लेकर खड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स उनके हाथ में थे और वो पुलिस वालों को सर सर कहकर मुखातिब करता रहा और सर कहलाने वालों ने शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के मारे। आप अगर उसका जुर्म है आप उनको सजा दें, हर तरह से सजा दें। अगर आइन और कानून के खिलाफ शाह साहब ने वर्जी की है तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा कि आप उनको सजा दें, हम आपके हक में बोलेंगे कि कुरैशी साहब ने मुल्क से गद्दारी किया, साबित कर दें। कुरैशी साहब ने जनाब पाकिस्तान के कौम का पैसा चोरी किया, साबित कर दें। उन्होंने करप्शन किया, साबित कर दें। अदालतों के जरिए साबित करें, उनको सजा दें, पाकिस्तान की कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन जनाब ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ये आपने देखना कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर के केस में रिलीज कर दिया था और फिर उस सबके बाद जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए और अगले ही दिन उन्होंने ये ऑर्डर जो है वापस ले लिए। और आज उनकी जब ये जमानत हुई, वो अडयाला जेल से बाहर निकले तो वहां पर पंजाब पुलिस खड़ी हुई थी और पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के मुकदमात में दोबारा से गिरफ्तार कर ली। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। नादरकम आपने जरा ये वीडियो देखनी है और आपको अंदाजा होना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर उनको धक्के मारे गए, उनको घसीटा गया, उन पर तशद्दुद हुआ और वो शख्स है वो बड़े दीदा दलेरी से वहां पर खड़ा हुआ था, वहां से बात कर रहा था। कौम से उसने क्या खिताब किया वो भी आप जरा सुने। कानूनी कर रहे हैं पहले शाह साहब का सामान कुछ कहेंगे एक और छोटा बैग है शाह साहब कुछ कहेंगे शाह साहब नाइंसाफी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
तो जी आपने ये वीडियो देखी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कौम के सामने सच रखा और मुझे इसकी सज़ा दी जा रही है और मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर रिहा किया गया और आज मुझे एक बेगुनाह केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको पुलिस फ़ौरन धक्के मारकर बख्तरबंद गाड़ी में जो है बिठा दिया। आप देखते हैं वहाँ वो कहाँ से जाएंगे, डेला जेल से कहाँ उनको मुंतकिल किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर दूसरी जानिब मेरे अजीज़ हमवतनों, शहर इक़्तिदार से एक बड़ी खबर आई है, वो खबर भी आपके सामने मैं रखता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कागजात नामजद की उम्मीदवारों की जानिब से बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जमा करवाई गई है, हालांकि पुलिस वहाँ पर खड़ी होती थी और जो है उनके ऊपर प्रेशर था, हर तरह से क्रैकडाउन किया गया, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उन्होंने मुकाबला किया है। उसकी दाद देना बनती है, सिस्टम भी दाद दे रहा है, बहुत बड़े सहाफ़ी उनको दाद देने को तैयार हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों के पास इस वक्त बड़े बड़े गेम प्लान्स मौजूद हैं। प्लान ए भी है, प्लान बी है, प्लान सी भी और प्लान डी भी, मुकम्मल तैयारी के साथ पीटीए वाले जो हैं बैठे हों कि अगर ये हो जाता है तो हम ये करेंगे। तो आपके सामने है कि अब पीटीए का निशान वापस आ गया है। जावेद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अगर वापस आ गया तो वो जो आप सब कुछ कर रहे हैं तो वो जेल की छत फाड़कर जो है वो डेला जेल से बाहर आ जाएगा और वो तुम सबको सरेआम फांसियां देगा और अगर वो वापस आ गया तो हमारा क्या बनेगा, ये जो है वो सोच भी पाई जा रही है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आप जो है वो इलेक्शंस को मुलतवी कर दें, ये पैगाम दिया गया। और दो वज़रा निगरान और दो निगरान मशीर जो हैं वो भी मुबैना तौर पर ये उन्होंने ये रिपोर्ट रखी है कि अगर आपने इलेक्शंस करवा ली तो पाकिस्तान में जो मुआशी अदम इस्तेकाम है वो मजीद पैदा हो जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी, तो लिहाजा आप इलेक्शंस ना करवाएं, इस इलेक्शन में आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रोक नहीं सकते। तो इस सब के अंदर जनाब ये एक सोच पाई जा रही है, थॉट पैसेज शुरू हो गया है कि इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। मैंने आपको ये खबर भी दी थी और फिर इमरान खान साहब की नाअहली भी सुप्रीम कोर्ट से उड़ने जा रही है, जो मेरे पास इतलात है, क्योंकि आज तोशा खाना केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान जो है उनकी दरख्वास्त पर नंबर लग चुका है और हो सकता है कि जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं वो इमरान खान साहब की केस की समाअत करेंगे और साइफर केस की तरह ये केस जो मामूली नोयत का है उसको भी उड़ाकर रख दिया जाएगा। तो इस सब के अंदर जनाब अली मुमताज एक बड़े इनक्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होने मेरे अजीज हमवतनों, इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, मैंने आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें जो है वो रख दी हैं कि अब सूरत हाल जो है वो गंभीर है, क्योंकि जैसे इलेक्शंस का ऐलान हुआ है तो इलेक्शंस का ऐलान होते हुए हालात कंट्रोवर्शियल हैं, हालात में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। तो इस सूरत हाल में अगर इलेक्शंस हो भी गए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान तो ऑलरेडी रास्ते से बाहर हैं, वो इस निज़ाम का इनको हिस्सा बनाने को कोई भी तैयार नहीं है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल में जब अनस्टेबिलिटी का माहौल पैदा हुआ है तो अगला हुक्मरान कौन होगा उस पर लड़ाइयाँ पैदा हो गई हैं। क्या नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की कौम मानने को तैयार है? क्या शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कौम मानने को तैयार हो जाएगी? क्या पीपल्स पार्टी इस काबिल है कि वो पंजाब से 150-200 सीटें निकाल जाए और उस सीटों के निकालने के बावजूद वो पाकिस्तान वफाक के अंदर जो है हुकूमत बना ले? उनके पास इतनी क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है। और हाँ, नून लीग के बारे में तो आप कुछ ना कुछ तो सोच सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर आप जो है वो बड़े तादाद के अंदर अंधा फेर के जो है वो उनको आप हुकूमत दे दें, लेकिन ये किसी और जमात के बारे में आप जो है वो मफरूजा तैयार नहीं कर सकते। तो इस हवाले से जो है वो सोच पुजा जा रही है। देखते ही मामला जो है वो मुंट के करवट बैठता है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।